Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हमने वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो हमने समझा था। आज हम लोग आपके लिए थर्ड जो मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ये जो चैप्टर जो है गुजरात बोर्ड के अंदर, ये चैप्टर का 6 मार्क का वेटेज है, यानी 6 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें से एक MCQ पूछा जाता है, एक 1 मार्क का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 4 मार्क का प्रॉब्लम पूछा जाता है, यानी कि एक सम पूछा जाता है। ये सम जो होता है वो जो 4 मेथड है उसमें से कोई भी एक मेथड के ऊपर आपको पूछा जा सकता है। और जो 1 मार्क का या MCQ के लिए जो भी है वो आगे आपको जो फर्स्ट वीडियो के अंदर भी कुछ थियोरी आपको पढ़ाई थी वो, या तो फिर जो चारों जो मेथड्स जो है उनके चारों मेथड्स के फॉर्मूला में से भी कुछ भी आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसके जितने भी फॉर्मूलाज है उसको भी आप अच्छी तरह से एक अच्छे पेज के ऊपर अच्छी तरह से उसको नोट डाउन करके रखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है पहले हम लोग जानते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, इन दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस, यानी कि जो पैसा ये पार्टनरशिप फर्म का है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितना भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया गया, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है ओनर्स जो है उसके पार्टनर्स इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि इतने परसेंटेज हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितने परसेंटेज हमें उसमें रिटर्न पैसा मिलना चाहिए, या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कि इतना नफ़ा, एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट उन्होंने सोच के रखी होगी कि इतने अमाउंट तो हमें हर साल प्रॉफिट मिलना चाहिए। और एवरेज प्रॉफिट एक्सेट्रा, यानी एवरेज प्रॉफिट हमको इतना तो हमें मिलना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ सर्टेन इन्होंने डिसाइड किया होगा तभी बिजनेस स्टार्ट किया होगा। आर यूज्ड फॉर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए या तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या तो एवरेज प्रॉफिट, ये सब चीज़ों की फाइंड आउट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, ये जो बोल्ड और जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है ये सुपर प्रॉफिट मेथड की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, बराबर है। ये मार्च 2020 के अंदर गुजरात बोर्ड के अंदर ये 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। बहुत सिंपल है। एक्सेस ऑफ यानी कि ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी हमने जो सोच के रखा था कि हम लोग तकरीबन इतना प्रॉफिट कमाएंगे, उससे ज़्यादा जो भी हमारा जो एवरेज, हमने भी जो अगले वीडियोस के अंदर हमने जो देखा कि एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के मुताबिक जो प्रॉफिट निकला एवरेज वाला, वो प्रॉफिट हमारा एक्सपेक्टेड यानी हमने जो सोच के रखा उससे जो ज़्यादा अगर प्रॉफिट निकला तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। So, when business earns excess profit over average profit, then the amount of excess profit is called super profit। यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अगर ज़्यादा हो गई तो वो जो अमाउंट हो गई वो हमारा सुपर प्रॉफिट, यानी हमने जो सोचा था उससे वो ज़्यादा प्रॉफिट निकला, बराबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड, और ये सुपर प्रॉफिट के बेस के ऊपर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। अब यहाँ पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो ओनर ने जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, यानी कि ओनर की तरफ से जो यहाँ पे बिजनेस के अंदर डाला गया है वो कैपिटल की बात हो रही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको दूसरा नाम बोलेंगे नेट एसेट। उसका फॉर्मूला क्या है, अगर क्वेश्चन में अगर टोटल एसेट और लाइबिलिटीज अगर दी गई है तो फिर किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कीजिए, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। यानी कि जो हमारी टोटल, यानी कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो एसेट साइज का जो टोटल है उसमें से टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी कौन सी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ये दोनों हम लोग, यानी करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा, ओनर्स फंड बोलेंगे उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे, या तो उसको नेट एसेट बोलेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कितना हमने सोच के रखा है कि हमें कितना प्रॉफिट, हम इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हम लोग हर साल कमाएंगे, तो वो ऑलरेडी हमको एग्जाम्पल के अंदर हमको दिया होगा। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किस तरह से निकालना है,
ये रेट ऑफ रिटर्न हमको दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी हमने कितना हमने रुपया इसमें इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमने कितना सोच के रखा है कि हम लोग कितना % इसमें से अर्न करेंगे, बराबर है। तो ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसको हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमारे दोनों मेथड्स देख लिए, एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और उसके लिए क्या क्या चीज़ एप्लीकेबल है? अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है तो हमें वेटेज से निकालना है, और इंक्रीज डिक्रीजिंग दोनों हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फिर सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकल जाने के बाद फिर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो भी निकालेंगे वो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कौन सा? तो यहाँ पे हमने जो भी निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो जो निकलेगा वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से हमने जो सोच के रखा है यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वहाँ पे वो हमारा बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? हम लोग प्रीवियस दोनों मेथड्स के अंदर हमने देखा, एवरेज मेथड था तो क्या देखते थे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट से अगर निकालना था गुडविल तो उसमें लिखते थे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसी तरह से यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यानी कि ये तीनों मेथड के अंदर गुडविल निकालने के लिए जब हमारा उस एवरेज प्रॉफिट या वेटेज एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट वो निकल जाएगा, तो गुडविल निकालने के लिए वो प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमको करना है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो हमको ऑलरेडी एग्जाम्पल के अंदर हमको दिया होगा। फ्रेंड्स, हम लोग इस मेथड को हम लोग इस इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल के साथ हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पंकज एंड पवन आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 1:1 टू 3:2। यानी पहले पंकज और पवन जो थे वो पहले पार्टनर्स थे, वो इक्वल शेयरिंग रेशियो में थे वो दोनों, यानी 1:1 यानी कि इक्वल पार्टनर्स थे। अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज किया 3:2, यानी कि एक 60% वाला हो गया, एक 40% वाला पार्टनर बन रहा है। दे डिसाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उन्होंने नक्की किया कि जो गुडविल जो है उसकी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। फ्रेंड्स, ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फ्रेंड्स, वापस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो 3 years परचेज कहाँ पे हमारा एप्लीकेबल होगा? गुडविल के फॉर्मूला में एप्लीकेबल होगा। और हमें कौन सी मेथड से निकलना है? तो यहाँ पे बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है एसेट्स, क्वेश्चन अभी चालू है। एसेट्स दिया हुआ है 12 लाख, लाइबिलिटीज यहाँ पे हमको दी है 4 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 10%, यानी कि हमारी टोटल एसेट 12 लाख है और लाइबिलिटीज हमारे जो सिर पे है अभी वो 4 लाख की, यानी कि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 4 लाख की। और एक्सपेक्टेड हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो 10% है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 15-16 का 1,30,000, 16-17 का 1,10,000 और 17-18 का 1,20,000। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड और फ्लक्चुएशन होना, ये सिर्फ इससे हमको जजमेंट करना है कि हमें कौन सी मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1,30,000 था, फिर 1,10,000 हुआ, यानी कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे आया, फिर 1,20,000 थी, ये वापस यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जब सुपर प्रॉफिट के अंदर जब एवरेज प्रॉफिट निकालने की बारी आएगी तब हम लोग इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और फ्रेंड्स, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल एसेट और लाइबिलिटीज़ दी गई थी हमको। तो टोटल एसेट्स हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जब भी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन जो है उसको आप लोग साथ में क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये स्क्रीन तो मूव ऑन होती रहेगी, तो फिर आपको बार बार क्वेश्चन में कौन सा फिगर्स दिया था वो अगर नोट डाउन करके रखा तो आपके लिए आसानी रहेगी समझने के लिए। टोटल एसेट्स यहाँ पे दिया है हमको क्वेश्चन में 12 लाख, और हमारी जो लाइबिलिटीज़ दी है वो हमारी 4 लाख है। तो हमारे नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बनेगा? तो 12 लाख माइनस 4 लाख, तो हमारा टोटल हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो ओनर्स फंड जो है, यानी ओनर जो भी पार्टनर्स है उन्होंने कितना इसमें इन्वेस्ट किया था? 8 लाख रुपीज़। फिर यहाँ पे दिया हुआ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे देखो सम में दिया हुआ है
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, वो हमको सम में दिया है तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया 10%। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अब हमको ये पता चल गया कि हमने 8 लाख रुपए हमने इसमें इन्वेस्ट किए, 8 लाख के ऊपर हमें 10% ही हमको उसके ऊपर एक्सपेक्टेड, यानी हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 10% प्रॉफिट तो हमें मिलेगा 8 लाख के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो 8 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड्स 80,000, यानी कि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया उस पर हमें हर साल 80,000 प्रॉफिट तो हमें निकलना चाहिए। लेकिन हम लोग अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो जो हमें यहाँ पे देखा 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000, हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम निकालेंगे। तो ये टोटल तीनों साल का प्रॉफिट हमारा कितना बन गया 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000, टोटल बन गया हमारा 3,60,000। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 3,60,000 और यहाँ पे कितने साल का प्रॉफिट दिया हमको 1, 2 एंड 3, 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो डिवाइड बाय हमने किया 3, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 3,60,000 डिवाइड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000। उसको हमने आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख लिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट की तरफ। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे निकाला, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 1,20,000 निकला माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से जो निकाला वो 80,000, यहाँ पे जो निकाला ना हमने 80,000 ये वाला। तो फ्रेंड्स ये कितना बन गया 1,20,000 माइनस 80,000, तो टोटल हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। अब बात आती है गुडविल की। तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी जो सुपर प्रॉफिट जो हमारा आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था 3 ईयर्स, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1,20,000। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेथड के मुताबिक भी गुडविल आ गया 1,20,000। फ्रेंड्स बस इस फॉर्मूला में, इस मेथड के अंदर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पहले चीज़ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर डायरेक्ट हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, यहाँ पे हमको क्या है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करना है। अगर डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है अगर हमको क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ये करना नहीं पड़ेगा और सीधा इसके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमको दिया होगा, तो ये अमाउंट के साथ सीधा मल्टीप्लाई बाय 10% या जो भी परसेंटेज दिया हुआ है हम लोग उसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें खास ध्यान ये देना है कि प्रॉफिट जो दिया है ईयर ऑन ईयर, यानी हर साल का जो प्रॉफिट दिया है वो कौन से ट्रेंड में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर तो क्या है कि फ्लक्चुएशन आ रहा है इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर, इसलिए हमने एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हमने निकाला। अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट से हमको निकलना पड़ता, जो अभी हमने हमारे अगले वीडियो के अंदर वेटेज एवरेज प्रॉफिट का जो हमने देखा उसके मुताबिक यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फिर जो सुपर प्रॉफिट है तो उसके लिए हम हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कर देंगे, जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा गुडविल। होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूरा वीडियो में जो भी थर्ड मेथड जो समझाई गई है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।